नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर प्रशासन बड़ा एक्शन लेने वाली है। किसी भी वक्त सरकारी अमला उसकी संपत्ति की कुर्की कर सकता है। मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, वहां तक ये अमला पहुंच रहा है। हिंसा के लिए रची गई थी साजिश, जिसका मास्टरमाइंड इस वक्त दुबई में है। बिल्कुल, ये देश छोड़कर भाग गया था फर्जी पासपोर्ट पर और इसके गुर्गों को हथियार मुहैया भी करवाए। इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यूं तो 2020 में जेल से बाहर और उसके बाद से ये फरार था। तो ये इसके गैंग के जो सदस्य थे उनके इन्वॉल्वमेंट के आरोप थे। कुछ तो गिरफ्तार हो गए, उनसे पूछताछ भी चल रही है। और हथियारों की सप्लाई करवाना, गाड़ियां चोरी करना, उनको दूसरे देशों तक, अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचाना, बहुत सारे मामलों में वांछित ये चल रहा था। जिसने संभल में आग लगाई वो दुबई में छिपा बैठा है, लेकिन अब उसके गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। इस चेहरे को देख लीजिए, जान और पहचान लीजिए। इसका नाम है शारिक साठा। निवासी संभल है, लेकिन अभी इसका वर्तमान पता दुबई बताया जा रहा है। ये वही शारिक साठा है जो 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा भड़काने वाली साजिश का अहम चेहरा है। हिंसा के उसी मामले में संभल प्रशासन अब शारिक साठा के घर की कुर्की करने जा रहा है। कोर्ट से वारंट पहले ही जारी हो चुका है, अब उस पर अमल करने की बारी है। पुलिस की पूरी तैयारी है। इसके गुनाहों का एक एक सच हिंसा के आरोप में गिरफ्तार साठा के 3 गुर्गे बता चुके हैं। संभल हिंसा को लेकर शारिक साठा के 3 गुर्गे गुलाम, मुल्ला अफरोज और वारिस पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी वो जेल में है। पुलिस ने इन आरोपियों की गिरफ्तारी की थी तो इनसे बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। इन आरोपियों ने एसआईटी को शारिक साठा की साजिश का एक एक सच बताया था। आरोपों के मुताबिक शारिक साठा ने अपने गुर्गों की मदद से संभल में हिंसा को भड़काया, उन्हें हथियार सप्लाई कराए थे। साठा के गुर्गों ने 3 लोगों की हत्या की थी। जो शारिक साठा जो संभल हिंसा में हमारा नामजद है, वांछित है, अभी इसके विरुद्ध जो इसका नखासा थाना क्षेत्र में जो घर है उसकी कुर्की वारंट जो है वो पुलिस के द्वारा संबंधित विवेचक के द्वारा प्राप्त किया गया है और इसमें जो है टीम गठित करके और तिथि निर्धारित करके अग्रिम कुर्की की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सर जी देखिए, जो भी हमारी विधिक प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोग पालन करेंगे और जो जिसे कहते हैं कि शारिक साठा को अकाउंट फॉर कराया जाएगा। आरोपों को लेकर कोर्ट ने शारिक साठा को हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन वो फरार रहा और अब तक फरार है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर एसआईटी ने शारिक साठा के खिलाफ 3 नए मुकदमे दर्ज कराए। शारिक साठा संभल के दीपासराय इलाके में पजाया मोहल्ले का रहने वाला है। कभी भी सरकारी अमला वहां जाकर साठा के घर की कुर्की कर सकती है। गैंगस्टर शारिक साठा 2020 में जेल से छूटा तो जाली पासपोर्ट की मदद से देश से फरार हो गया। खबर है कि वो दुबई में छिपा बैठा है। ऐसे में अब कुर्की एक्शन कर शिकंजा कसने की तैयारी है। अभिनव माथुर, संभल आज तक। अभिनव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधे संभल से वहीं का रुख करेंगे। अभिनव, क्या कुर्की के दौरान इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऊपर ड्रोन के जरिए इस पर नजर, ये तमाम चीजें करी जाएंगी? बिल्कुल, जो है कुर्की की कार्रवाई को लेकर के जो पुलिस ने इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो है पूरे किए हैं। लगभग 5 थानों की पुलिस फोर्स को जो है यहाँ पर कॉल किया गया है। इसी के साथ रैपिड रिएक्शन फोर्स और पीएससी के जो तमाम जवान हैं उनको यहाँ पर जो है इस पूरी कार्रवाई के लिए जो है बुलाया गया है। और देखिए, इस वक्त आप यहाँ देखेंगे तो देखिए एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह जो खुद इस पूरे कुर्की की कार्रवाई को जो है लीड करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ एक सीओ असमोली कुलदीप सिंह जो है वो भी जो है नजर आएंगे। इसी के अलावा जो नखासा थाना प्रभारी हैं, इन तीनों मेन लीडिंग ऑफिसर के जो है पूरे नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई इस वक्त जो आगे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि अब से कुछ ही देर में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी इस पूरी कार्रवाई के लिए पहुंचेंगे। और देखिए, यहाँ मेनली जो है आप ये तस्वीरों में अगर जो देखेंगे तो देखिए आमतौर पर पुलिस अधिकारी इस तरह से जो खुद हाथों में डंडे लेकर के जो है वो उस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जो निकले, इस तरीके की तस्वीरें नहीं नजर आती। लेकिन आज यहाँ पर जब पूरे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड पर जो है कार्रवाई को लेकर के जो पूरा प्लान है वो किया जा रहा है और जो कार्रवाई की जानी है उसके लिए पूरी तरह से जो खुद पुलिस अधिकारी मुस्तैद हैं और लगातार
लगातार जो संभल का दीपसराय का जो पूरा इलाका है वहाँ पर इस वक्त आपको ये गश्त जो है नजर आएगी, जो कि उस रास्तों की तरफ जो है लगातार जो है बढ़ रहे हैं जहाँ पर ये पूरी कुर्की की कार्रवाई होनी है।